गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एकांकी संचय भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखी एकांकी महाभारत की एक सांझ के वर्कबुक के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। तो आज हम भाग 1 से लेके भाग 6 तक प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकता, जो आदमी अपनी भाभी को बड़ी सभा में अपमानित करने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय। तो प्रश्न का उपयुक्त कथन किसने किस संदर्भ में कहे हैं? अनहोनी बात से किस घटना की ओर संकेत है? उत्तर, युधिष्ठिर ने भीमसेन से उपयुक्त कथन तब कहा जब भीम ने दुर्योधन से कहा था कि अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है, तुझे लज्जा नहीं आती। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्राण बचाता फिरता है, तुझे लज्जा नहीं आती। प्रश्न ख, गाजर मूली की तरह कटवाना का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है और क्यों? गाजर मूली की तरह कटवाना का प्रयोग दुर्योधन के सगे संबंधियों के मरने के उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि दुर्योधन ने अपने घमंड में अपने सगे संबंधियों की युद्ध में आहुति दे दी। प्रश्न ग, किसने अपने भाइयों को जीवित जलवाने का प्रयास किया? घटना का उल्लेख कीजिए। दुर्योधन ने मामा शकुनी की नीति के अनुसार पांडवों के रुकने के लिए ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बना हुआ था। दुर्योधन की योजना के अनुसार इस महल में रात को आग लगा दी थी ताकि सोते हुए पांडवों की जलकर मृत्यु हो जाए, परंतु पांडव गुप्त सुरंग से निकल भागे और बच गए। प्रश्न ग, अपनी भाभी को बड़ी सभा में अपमानित करने की घटना का उल्लेख कीजिए। महाभारत में द्यूत क्रीड़ा के समय, द्यूत क्रीड़ा का अर्थ जुए का खेल, द्यूत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा देने से दुर्योधन और मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया और द्रौपदी की साड़ी उतारनी शुरू कर दी। तब द्रौपदी ने आंखें बंद कर श्री कृष्ण को याद किया, हे गोविंद मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती चलेगी जब तक दुशासन बेहोश नहीं हो गया। अब भाग 2 पढ़ते हैं। अरे उपयुक्त प्रश्न का उपयुक्त कथन किससे कहे? किसका गर्भ अभी चूर नहीं हुआ था? वक्ता ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, उपर्युक्त कथन युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहे। दुर्योधन का गर्भ अभी चूर नहीं हुआ था जबकि दुर्योधन असहाय हो चुका था। युधिष्ठिर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हार के पश्चात भी दुर्योधन अपनी वीरता के झंडे लगा रहा था। प्रश्न ख, यदि बल है तो आना बाहर। वक्ता ने किसे कब तथा क्यों ललकारा है? उत्तर, वक्ता युधिष्ठिर ने दुर्योधन को तब कहा जब वह घायल अवस्था में द्वैत वन के सरोवर में छिप जाता है। युधिष्ठिर ने उसे ललकारा ताकि वह जल से बाहर आ जाए और उसका वध कर दिया जाए, इसलिए भीम और युधिष्ठिर उसे ललकारते हैं। प्रश्न ग, अरे नीच का संबोधन किसके लिए प्रयोग किया गया है और उसके चरित्र की विशेषताएं बताएं। अरे नीच का संबोधन युधिष्ठिर ने दुर्योधन के लिए प्रयोग किया है। वह कुरुवंशी था, वह राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था। महाभारत का युद्ध दुर्योधन के हठ और अहंकार के कारण हुआ। वह निर्दयी था, उसने द्रौपदी का चीरहरण किया तथा वनवास में भी पांडवों को चैन से नहीं जीने दिया। वक्ता ने श्रोता की किन थोथी बातों का उल्लेख किया है और क्यों? उत्तर, जब दुर्योधन घायल होकर निहत्था द्वैतवन के सरोवर में छिप कर बैठा था, तब युधिष्ठिर के ललकारने पर अपनी वीरता के गुणगान कर रहा था कि मैं अभी जीवित हूँ, मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। युधिष्ठिर
दुर्योधन की इन झूठी बातों का उल्लेख करता है क्योंकि उसे भी ज्ञात था कि दुर्योधन का अंत समीप है। भाग 3, कालाग्नि शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ और क्यों? कालाग्नि शब्द का प्रयोग मृत्यु की ज्वाला के संदर्भ में हुआ है जो स्वयं दुर्योधन ने लगाई थी। उसी कालाग्नि में दुर्योधन के सभी साथी भी समाप्त हो गए। इसलिए भीम दुर्योधन को ललकारता है कि इस कालाग्नि में दुर्योधन को भी मरना होगा। प्रश्न का धृत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किसके साथी कब और क्यों स्वाहा हो गए? धृत शब्द का प्रयोग घी के लिए किया गया है। दुर्योधन ने मृत्यु की ज्वाला में अपने क्रोध रूपी घी को डालकर उसे और भड़काया था। दुर्योधन के साथी महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के कारण स्वाहा हो गए थे। प्रश्न ग, वक्ता कौन है उसका परिचय दीजिए। वक्ता भीम है। भीम युधिष्ठिर का छोटा भाई है तथा प्रसिद्ध पांचों पांडवों में से दूसरे थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था और वह गदा युद्ध में कुशल का पारंगत थे। अंत में दुर्योधन का वध उन्होंने ही किया था। प्रश्न ग, तेरी आहुति लिए बिना शांत ना होगा वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। इस वाक्य का अर्थ है कि कौरवों की संपूर्ण सेना युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गई थी परंतु केवल दुर्योधन ही जीवित बचा था। इसलिए जहां भीम कहते हैं कि दुर्योधन जब तक तुम्हारा बलिदान न लेंगे तब तक ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, अतः ये बलिदान अत्यंत आवश्यक है। अब हम भाग 4 पढ़ते हैं। पामर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क्या आप इस संबोधन को उचित मानते हैं? उत्तर, पामर शब्द का प्रयोग अधर्मी दुष्ट दुर्योधन के लिए किया गया है। मेरे विचार में दुर्योधन के लिए ये संबोधन उचित है क्योंकि उसने अपने अधर्म से द्वेष की अग्नि ज्वाला भड़काई थी। ऐसी वीरता और ऐसा ज्ञान धिक्कार के योग्य है। प्रश्न ख, निहत्था बालक कौन था? उसे 7 महारथियों द्वारा कब और किस प्रकार मारा गया? घटना का संकेत कीजिए। 7 महारथियों ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मिलकर मारा था। कौरवों ने युद्ध में चक्रव्यूह की रचना की थी जिसको सिवाय अर्जुन के कोई दूसरा तोड़ नहीं सकता था, लेकिन अभिमन्यु को उसका थोड़ा बहुत ज्ञान था। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने में सफल हो रहा था तो उसे 7 महारथियों ने मार दिया था। वक्ता के अनुसार श्रोता को कौन सी बात अनुचित लगी थी तथा कब? उत्तर, युधिष्ठिर के अनुसार दुर्योधन को युधिष्ठिर की ये बात बुरी लगी जब उसने कहा कि जब तेरी मौत सिर पर खड़ी है तो अपने धर्म से जिसने तूने सारे भारतवर्ष को जलाकर राख कर दिया था, अब तू धर्म की दुहाई देता है। तेरी वीरता और ज्ञान पर धिक्कार है। प्रश्न ग, वक्ता के अनुसार श्रोता ने धर्म की दुहाई किस प्रकार दी? उत्तर, दुर्योधन युधिष्ठिर से कहता है कि तुम तो धर्मराज कहलाते हो, तुम्हारा यह मानना है कि तुम अधर्म नहीं करते, फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के सामने ऐसा अधर्म हो, सोचो तो। भाग 5, वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता ने कायरों के किस नियम का उल्लेख किया है? वक्ता युधिष्ठिर और श्रोता दुर्योधन है। पहले तो दुर्योधन अत्यंत अहंकारी था किंतु जब उसे युद्ध में अपना अंत काल नजर आया तो वह युधिष्ठिर से कायरों की भांति अपने जीवन की भीख मांगने लग जाता है। प्रश्न ख, वक्ता के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। युधिष्ठिर एकांकी का प्रमुख पात्र है। वह पांडव परिवार में ज्येष्ठ पुत्र है। युधिष्ठिर धर्मपरायण, विनम्र, राजनीति में कुशल, वक्ता तथा व्यवहार कुशल है। उसकी समस्त बातें तर्क एवं नीतिगत होती हैं। उनमें धैर्य, दृढ़ता, सहनशीलता, विनम्रता और दयालुता जैसे अनेक गुण हैं। वक्ता के अनुसार उसने श्रोता से किस प्रकार का युद्ध करने की पेशकश की और क्यों? वक्ता, युधिष्ठिर के अनुसार उसने श्रोता दुर्योधन से ऐसे युद्ध करने की पेशकश की जिसमें दुर्योधन को भी कवच और अस्त्र मिले और पांडवों में कोई एक व्यक्ति
तुमसे लड़ेगा और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। युधिष्ठिर ने ये पेशकश इसलिए की क्योंकि वह धर्मपरायण व्यक्ति थे, अधर्मी नहीं। इस युद्ध का क्या परिणाम निकला? दुर्योधन ने भीमसेन से गदा युद्ध किया। दुर्योधन का पराक्रम सबको चकित कर रहा था। ऐसा लगता था कि विजय दुर्योधन की होगी। तभी श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जिसमें दुर्योधन आहत होकर गिर पड़े। भाग 6। वक्ता कौन है? उपयुक्त कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। वक्ता दुर्योधन है। उपयुक्त कथन का संदर्भ ये है कि दुर्योधन ये कहना चाहता था कि यदि पांडवों को उसे मारकर ही शांति मिलेगी तो यही सही। प्रश्न ख, विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी तो वी तो सूखकर खो जाएगी। आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय है कि जब चारों ओर से असफलता ही हाथ लगी हो तो छोटी सी आशा कोई मायने नहीं रखती। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का सब कुछ नष्ट हो गया था, केवल प्राण है। यदि उसके प्राण बच भी जाए तो बेकार है। प्रश्न ग, यदि तुम्हें इसी में संतोष हो, कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन के सामने युद्ध का प्रस्ताव रखा कि हम धर्म के अनुसार युद्ध करेंगे, तब दुर्योधन कहता है कि यदि तुम्हें इसी में संतोष मिलता है कि मेरी मृत देह, देह का अर्थ शरीर पर अपनी जीत का स्तंभ उठाकर तुम्हारी बड़ा बनने की इच्छा पूरी हो तो तुम ऐसा ही कर लो। प्रश्न ग, महाभारत की एक सांझ एकांकी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। महाभारत की एक सांझ एकांकी का शीर्षक सार्थक है। एकांकी में महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर घटी एक अंतिम घटना को सांझ कहकर संबोधित किया गया है। जिस प्रकार एक दिन के अंत को हम सांझ के नाम से संबोधित करते हैं, उसी प्रकार से महाभारत में दुर्योधन का अंत महाभारत की एक सांझ का प्रतीक है। तो आगे के भाग हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। 6 से 7 से लेके 13 तक प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।